गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए मैथ्स में हम एक कैलकुलेशन वाला टॉपिक शुरू करते हैं, वर्ग निकालना। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम उस तरीके पर बात करेंगे जो सबसे सरल हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे कोई लाइन समझ में ना आए तो आप फिर से पूछिएगा। ठीक है, वर्गमूल आप पढ़ चुके हैं। वर्ग निकालने के लिए आपको 1 से 25 तक वर्ग याद रहना चाहिए। वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर दो तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे 4 गुणित 4 होता है 16, वैसे ही 5m 25, इसी को बोलते हैं वर्ग। 25 जो है वो वर्ग है और इसका मूल जो है वो है 5। तो मूल क्या होता है समझ में आ गया? जिससे वर्ग बनता है उसको मूल बोलते हैं। अब हमें वर्ग निकालना है, ठीक है ना। जैसे 5 का वर्ग पूछेगा तो 5m 25। ठीक है, तो 1 से 25 तक अगर आप याद रख लोगे तो आप 1000 जितना भी पूछे आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ऐसी बात कर लेते हैं, चलिए 25 तक आप अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे 1 का वर्ग होता है, आप मेरे साथ बोलते चलिए 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 5m 25, 6 6 का 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 दहम 100। यहां तक तो याद रहता ही है, 20 तक भी याद होगा। 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169 और 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324, 19 19 361 और 20 20 400। फिर 21 का देखते हैं। 21 का वर्ग होता है 21 21 441, 22 22 होगा 484 और 23 23 होगा 529 और 24 24 होगा 576 और 25 25 होगा 625। अच्छा, जब भी आप वर्ग पढ़ना शुरू करते हैं, वर्ग याद करना शुरू करते हैं ना बच्चों, आप 1 से शुरू करते हैं। 10 तक का तो आपको ऐसे याद है, ये मान के चलो 15 तक भी याद होगा अगर आप लंबे समय के बाद मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप जब भी याद करने बैठे ना भाई, तो जहां तक आपको याद है वहां तक को आप छोड़ ही देना। ठीक है, आप कॉपी में से लिखना, पहाड़ा वहाड़ा भी नहीं देखते। आपका अपना नोट्स ही सबसे बेस्ट होता है। आप इसको भी लिख लीजिए, 16 से लिख लीजिए 25 तक और 16 से याद कीजिए भाई। तो देखना, जो 2 घंटे में याद होगा वो जो 2 घंटे में याद होना है वो 1 घंटे में याद हो जाएगा, जो 1 घंटे का है वो आधे घंटे में याद हो जाएगा। क्योंकि इधर का एनर्जी हमारा कम हो जाएगा ना, सारी एनर्जी इधर ही लग जाएगी। 16 16 256, 17 17 289, ऐसे याद किया जाता है किसी भी चीज को, है ना। अपन हमेशा शुरू से ही शुरू करते हैं, है कि नहीं? तो वैसा नहीं होता है। अगर मैं वर्ग निकालने के लिए अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट का बात करूं तो एक बीजगणित का फार्मूला है। जैसे कोई आपको पूछे कि 32 का वर्ग क्या होता है करके, तो 32 का वर्ग हम 32 गुणित 32 भी कर सकते हैं। ये तो बचपन का तरीका होता है। ऐसे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 कट लगा के 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, ऐसा कर सकते हैं। 4 और 6 6 12 का 2 हासिल लाई 1 10 1024, ये एक बचपन वाला तरीका हो गया। ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वर्ग निकालने के लिए ही एक फार्मूला बना है। कई बार ये कैलकुलेशन, ऐसा कैलकुलेशन अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो कोई अगर फार्मूला की बात की जाए वर्ग निकालने के लिए तो बना है बीजगणितीय फार्मूला, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। ये भी वर्ग निकालने के लिए ही बना था। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना। अगर जैसे मैं यहाँ पे 5 का वर्ग बोल दूं भाई, तो 5 गुणित 5 ही तो लिखोगे आप। वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक भी a प्लस बी, और कोष्टक के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है ना। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, a का वर्ग धन ए बी, फिर a का गुणा b से हो रहा है, तो फिर हम इसको लिखने में अच्छा दिखेगा ए बी, है ना। बी ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। 3 चौक भी 12 होता है, 4 तिया भी 12 होता है। प्लस बी का गुणा जब बी से होगा भाई तो बी का वर्ग। तो अब आप देखो, ए का वर्ग धन 2 ठने है ए बी, 2ab
प्लस बी का वर्ग। अर्थात कोई भी संख्या को हमें ए और बी के रूप में देखना है भाई, ठीक है, ए और बी के रूप में देखना है, इकाई और दहाई के रूप में देखना है। तो यहां पे आप देखिए जो 32 है, तो इस 32 को हम ए बी के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो बी के रूप में तो हमें 2 दिख रहा है और ए के रूप में हम दहाई में देख पा रहे हैं 30 को। 30 और 2 ही तो 32 होता है क्या? हम इसका वर्ग निकाल लेते हैं ना, हम इसका वर्ग निकाल लेते हैं। तो ए का वर्ग धन 2 ए बी, ए बी मतलब यहां पे कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, 2 ए बी प्लस बी का वर्ग। तो अब आप देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, 30 दूना 60, 60 दूना 120 प्लस 3 त्रिक 9 और 1 जीरो का पावर 20, तो 30 का वर्ग हो जाएगा ना 900, है ना। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखो 900 और 100 हो गया 1000, ठीक है ना। तो 1000 और ये 20 और 4 24, 1024 यहां से भी तो हो रहा बच्चों। तो कभी आपको कोई पूछे कि भाई इसमें से ये वाला फॉर्मूला किस काम का होता है, तो आप बोल दीजिएगा ये वर्ग निकालने का भी काम का होता है, ठीक है ना। ए प्लस बी भी इसी काम का आता है, ए माइनस बी भी इसी काम का आता है भाई। अगर मान लो जाए 48 दे दिया जाए, 48 दे दी जाए, तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, 50 माइनस 2 हो गया ना, ए माइनस बी, है कि नहीं। तो आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन हम ना तो इस फार्मूले से निकालेंगे ना तो हम इस तरीके से निकालेंगे, हम निकालेंगे अपने तरीके से, ठीक है ना। 25 तक का तो आपने याद कर लिया है वर्ग को। अब हम बात करते हैं 25 के उस पार से, हम एक वो लेंगे 50-50 संख्याओं का निकालेंगे। अब हम निकालेंगे 25 से लेकर 75 तक, ठीक है। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, 25 से लेकर 75 तक वर्ग निकालते हैं। सीखिएगा एक बार, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद ये सबसे सरल होगा आपके लिए। पच्चीस से लेकर 75 तक वर्ग निकालते हैं। शुरू करें भाई। देखिए, आपने जो आधार मानना है वो मानना है 50 के मल्टीपल को, 50, 100। आप देखना है कि ये संख्या 50 के नजदीक है कि 100 के नजदीक है, ठीक है। तो 25 से लेकर 75 तक ये 50 के नजदीक में है। अगर मैं वहीं पे बात करूं 80 हो गया, 120 हो गया, 124 हो गया, ये 100 के नजदीक का है। तो आधार आपको मानना है 50, 100, 150, 200, 250, 300। 50 का मल्टीपल समझ में आया। तो यहां पे मैं आधार मानूंगा 50 को, हमारा जो बेस रहेगा वो रहेगा 50। और जब आप 50 को बेस मानेंगे ना भाई, तो जो भी जोड़ घटाव वाला काम होगा वो करना है आपको 25 से। चाहे आप जोड़ने का काम करें, चाहे आप घटाने का काम करें, आप इस चीज को ध्यान रखें, आपको करना है 25 से। अब मैं बना के बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है। जैसे देखिए, चलो बैठो, अभी कॉपी नहीं निकालना, अभी सीधा इधर देखना है ना। हम वर्ग निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। अब 50 से छोटी संख्या हम देखते हैं। पहले हम 50 से छोटी संख्या आएंगे, 50 के अंदर आएंगे, फिर 50 के बाहर आएंगे, क्योंकि 25 से 50 तक और 50 से 75 तक, तो पहले 25 से 50 तक सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो 25 से 50 तक मैं अपने आप को, ठीक है, 3 संख्या देता हूं, फिर आप मुझे 3 संख्या दे दीजिएगा सोच के। मैं पहले अपना संख्या निकाल के बताता हूं, फिर आपका संख्या निकाल के बताऊंगा, फिर मैं आपको 3 संख्या दूंगा, आप उसका निकाल के बताएंगे, ठीक है ना। तो जैसे 50 के अंदर बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं 48 को। निकालना कैसे, देखिए, हमें देखना है कि ये 50 से कितना छोटा है। सबसे पहला काम है भाई, 48 50 से छोटा है, कितना छोटा है, 2 छोटा है। अब वर्ग निकालना है 2 का। वर्ग किसका निकालना है, 2 का। तो 2 का वर्ग होगा 2 दूना 4। लेकिन आपको कभी भी याद रखना है 2 स्थानों तक लिखना है। कोई भी वर्ग आ जाए, चाहे 3 संख्या में वर्ग आए, चाहे 1 संख्या में वर्ग आए, आपको 2 स्थानों तक लिखना है। यहाँ पे 2 लाइन आप खींचेंगे, 2 स्थानों तक लिखना है। तो 4 तारीख को आप कैसे देखते हो, दिनांक में 04, 4 शून्य नहीं लिखते, 4 शून्य 40 हो जाता है। आप 4 को लिखेंगे 04। तो हम 2 का वर्ग निकाल लिए ना,
तो 2 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 0 4। इसके बाद फिर जो भी जोड़ना है, जो भी घटाना है वो 25 के साथ करना है ना। तो अगर ये कम है तो इसको आप 25 में कम करना, तो 25 में 2 घटेगा तो आएगा क्या 23, और ये 23 ही आगे लग जाएगा इस 0 4 के, और यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है। बहुत आसान है, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब मैं 41 का लेता हूं, ठीक है। अब मैं लेता हूं 41 का। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये 50 आधार मैंने जो माना है उससे कितना कम है, 9 कम है। अब मुझे वर्ग 9 का निकालना है, लेकिन 2 स्थानों तक निकालना है, तो 9 निया होता है 81, तो ये हो गया 2 स्थान हमारा भर गया। अब ये कम है तो इसको कम करना है 25 से ही। किससे कम करना है 25 से ही। अब देखो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, 25 में से 9 नहीं घटाना। 25 में अगर हम 10 कम करते तो वो 15 होता, लेकिन हमें 9 कम करना है तो एक ज्यादा होगा 16 होगा, तो 1681, ठीक है। क्लियर। अब मैं और कोई संख्या ले लेता हूं, 3 संख्या जिनका वर्ग 3 संख्या में आता है। आप देखिए 3 से ज्यादा किसी का वर्ग है ही नहीं, 25 तक का ही हमें याद रखना है ना। तो अब मैं ले लेता हूं 37 ले लेता हूं, 37, ठीक है। हम 37 ले लेते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि ये कितना कम है, तो 13 कम है भाई 50 से, ठीक है। ये बहुत सामान्य सी बात होती है कि ये कितना कम है करके, तो ये 13 कम है। अब हम यहाँ पे 2 स्थानों तक 13 का वर्ग लिखेंगे, तो 13 का वर्ग होता है 169। क्या होता है 169, तो हम यहाँ पे 69 को लिखेंगे, और जो ये 1 है ये हासिल आई के रूप में रहेगा, और हासिल आई का कैलकुलेशन हमेशा अंतिम में किया जाता है ना। अब पहले मैं 25 में 13 तो घटा लूं, तो 25 में जब मैं 13 घटाया तो आया मुझे 12 आंसर। क्लियर है ना। अब हासिल आई को जोड़ना ही होता है, तो 12 और 1 क्या हो गया 13, तो यहां पे हम लिख देंगे 13, और हमारा आंसर है 1369, 37 का। क्लियर है। अब आप मुझे कोई संख्या देना चाहेंगे तो दीजिए अपने मन से, 50 के अंदर का बेटा, फिर हम उसके बाहर जाएंगे। 50 से 25 के बीच का दीजिए, जो बना रहे हैं वही तो देंगे ना। मैं मैं आपको 60, अभी मैं आपको क्या प्रश्न दूंगा, अभी आपको मैं 50 से 25 के बीच का ही तो दूंगा क्या, कि उसके आगे का बना लोगे। हाँ तो जो सिखा रहा हूं वही दो ना। क्या 32 32, और कोई एक हो गया 32। 5 वाले का कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, उसको मैं अलग से बताऊंगा। जैसे 35 हो गया, 45 हो गया, उसके लिए तो आंख मूंद के आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे 29। अब ये 2 ठने आप देख लो। सबसे पहले क्या करना है, 29 को पहले बना लेता हूं। मैं ये देख पा रहा हूं कि ये 21 कम है। क्लियर है बच्चों। 21 का वर्ग होगा 441। हमको 441 में से पीछे की 2 संख्याओं को लिखना है, बाकी ये हासिल आई के रूप में है, याद रखो कैरी, ठीक है। 25 में अगर हम 21 को घटाते हैं तो 4 आता है, 4 4 8, यही है आंसर, ठीक है नारायण। अब 32 को हम देखते हैं भाई, तो ये होगा 18 कम 50 से। 18 का वर्ग होता है 324, लेकिन हम पीछे की 2 संख्याओं को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 24 को, और हासिल आई के रूप में क्या है 3। 25 में अगर मैं 15 घटाता, ठीक है, 25 में अगर मैं 15 घटाता तो मेरे पास 10 बचता, मुझे 3 और घटाना है तो 7 ही बचेगा। क्लियर है ना। तो 7 3 10, यहां पे आ गया आंसर 1024। क्लियर है। यहां पे 7 आया। अब 7 और 3 हासिल आई तो हमेशा जुड़ता ही है, हासिल आई को कभी घटाए हो क्या, हमेशा जुड़ता ही है। अब मैं दूं 2 ठने, चलिए लिखिए, 3 लिख लीजिए। एक लिख लीजिए 49, 42, 36, 28। चलिए ये आपके पास 4 वर्ग हैं। लिखिए भाई, उसको बनाइए 49 42 36 और 28 को।
क्या क्या आया आंसर बताइए। 49 का क्या आया, बस मुझे दो ठने बता दीजिए। 49 का क्या आया, 2401 आया, बढ़िया। और 28 का क्या आया, 784 आ गया, करेक्ट है एकदम, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं 50 से आगे। तो 50 से आगे में मैं आपको 3 बताऊंगा और मैं आपसे 3 पूछूंगा, ठीक है ना। ये अगर आपको याद हो गया होगा तो मैं इसको मिटा भी सकता हूं, नहीं हुआ होगा तो फिर देखो क्या दिक्कत है। अभी हेल्प ले लो लेकिन याद कर लेना आज, ठीक है। ये आपका आज का ही काम है, जिसको याद नहीं हुआ होगा 25 तक का, वो 16 से याद करना, ठीक है। 16 से 25 तक याद करना, सनी की 1 से 25 तक याद करना है। वो 10 तक आप नहीं भी देखोगे तो भी आपको याद है, ठीक है ना। 50 से आगे चलते हैं अब। तो 50 से आगे चलेंगे तो 3 संख्या आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया 51, ठीक है। एक ले लेते हैं 59 और एक ले लेते हैं 67। ये 3 को आप समझ गए ना तो बाकी बन जाएगा, ठीक है। 50 ही हमारा बेस है, 50 ही हमारा आधार है। हम अपने आधार से कितना ज्यादा है, 1। 51 अपने आधार से 1 ज्यादा है। तो अब आपको 1 का वर्ग निकालना है, 1 का वर्ग 2 स्थानों तक, तो 1 एकम 1 होता है। तो 1 तारीख को आप कैसे देखते हो, 01, है ना। अब जो भी जोड़ घटाव करना है वो 25 से करना है, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। 51 का वर्ग 2601 है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसा ही 59, तो जो 59 है वो 50 से 9 ज्यादा है। आपको 2 स्थानों तक वर्ग निकालना है, जो ज्यादा होता है जो कम होता है उसका, 9 निया 81। अब इसको आप 25 में ही जोड़ दो, 25 और 10 होता 35, लेकिन एक कम जोड़ रहे हैं तो एक कम होगा 34, 3481। 67 जो है वो 17 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। अरे 25 तक का ही तो है, 25 तक का ही तो याद रखना है, ठीक है ना। 74 24 ज्यादा होता, 67 17 ज्यादा है। 17 का वर्ग 2 स्थानों तक, हमारे पास 17 का जो वर्ग निकल के आया है वो आया है 289। तो 89 को अपने को लिखना है और 2 को करना है हासिल आई के रूप में, और हासिल आई आखिरी में जुड़ता ही है, आखिरी में, सब कुछ होने के बाद आखिरी में। तो पहले 25 के साथ मैं 17 को जोड़ लूं, तो 25 और 15 40 होगा बच्चों। 17 नहीं जोड़ना आपको, आपको जोड़ना है 5 या 10 के आसपास का, 0 और 5 के आसपास के नंबरों को, ठीक है। तो 25 में अगर मैं 15 को सम करूं तो हो जाएगा 40, 40 2 42, मतलब इस 17 में का 2 बचा है, ये वाला 2 नहीं है। 25 और 15 40 हो गया भाई, अभी इसके पास 2 भी तो है क्या, तो 40 और 2 42, 42 और 2 44। ये ऐसे करते हैं। अब मैं आपको 3 संख्या दे रहा हूं, आप वो बना के बताएं, ठीक है। लिखिए 53 61 74। ये 3 आप बना के बताएंगे। आगे बच्चों, 53 का क्या आया, कितना, 2809, ठीक है। तो 50 से 3 ज्यादा है, और 25 3 28, 3 का वर्ग हो गया 09, और 25 3 28, ठीक है ना, बन जाएगा। अब देखिए, हम 25 से लेकर 75 तक सीख चुके हैं। अब आप हेडिंग डालिए 75 से लेकर 125 तक, 75 से लेकर 125 तक वर्ग निकालना। अब जो बच्चे लेट से आए हैं वो भी इसको देखेंगे, ठीक है। टीचर भर्ती वाले बच्चों, आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुबह वाला मैथ्स क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लग रहा है आप लोगों का मैथ्स उधर ही नीचे वाला करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि लेट आ रहे हो, आप लोगों के लिए जल्दी पढ़ा रहा था। तो मैडम को बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, आप टाइम वो कीजिए। आप लोगों को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के समय में ना, आप लोग नीचे बाल विकास पढ़ लीजिएगा। यहाँ जब छत्तीसगढ़ चलेगा तो नीचे बाल विकास पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वाला जो मेरा मैथ्स का क्लास है
आज से मैं परसेंट, अच्छा आज तो लास्ट क्लास है क्या आयु वाला, कल टेस्ट दिलाना। आज जैसे आज और कल जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ लो, परसों से अपना टाइम वो करा लेना, ठीक है ना। टेस्ट के बाद आप लोग भी दिलाओगे क्या अनुपात का टेस्ट, दिलाओगे अनुपात समानुपात वाला, दिलाना होगा तो दिला लेना, ठीक है। इन लोगों का होगा, पेपर वेपर छड़ गया भाई, है ना। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले थे अपन, 75 से 125 तक, 75 टू 125, ठीक है। हमें 75 से लेकर 125 तक वर्ग निकालना है, तो 75 और 125 तक वर्ग निकालेंगे तो हमारा बेस रहेगा 100, इनके बीच में क्या दिख रहा है 100, तो हम आधार मानेंगे 100 को। अब देखिए पहले तो 100 से नजदीक नीचे आएंगे, फिर हम 100 से ऊपर चलेंगे, क्लियर है बच्चों। तो 100 से नीचे का मैं तीन संख्याओं का आपको मैं बता देता हूं, तीन संख्याएं आप बनाना, वैसे ही 100 से 125 तक तीन संख्या मैं बताऊंगा, तीन आप बनाना। तो चाहो तो आप नंबर दे सकते हो, या मैं बताने के लिए अपने हिसाब से एक नंबर ले लेता हूं। जैसे हम नंबर ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं 97, दूसरा ले लेते हैं 89, ठीक है। अंदर आता है कि बाहर आता है वो, हाँ। तीसरा 100 से 75 के बीच में तीसरा क्या ले लेता हूं मैं, इधर का ही ले लेता हूं 78 वगैरह। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले लेते हैं, से 92 ले लेते हैं, चलिए। हेलो, मैं ये चार संख्याओं का निकाल के आपको बता रहा हूं, आप ये चारों को देखिए ध्यान से। सबसे पहले 97 का देखिए, सबसे पहले 97 का देखिए। 97 100 से कितना छोटा है, 3 छोटा है, ठीक है ना। अब आपको 3 का वर्ग निकालना है दो स्थानों तक, तो 3 त्रिक 9। अब उसके बाद फिर यहां पे जो भी जोड़ घटाव करना है आपको, जो मूल संख्या है उसी से ही करना है। 97 में ही अगर आप 3 कम कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा 9409, 97 में ही 3 घटाना है, क्लियर है। ये और भी आसान है। अब आप देखिए 92 का वर्ग, तो 92 100 से कितना छोटा है, सबसे पहले आपका ये काम है, कम है तो -8 लिखना, ज्यादा रहता तो +8 लिखते, हाँ यार। तो -8, अब इस 8 का आपको वर्ग निकालना है, तो 8 8 64, दो स्थानों तक हमको निकालना था, दो स्थान का हमको मिल गया। अब इस 92 में ही 8 घटाओ, 92 में अगर हम 10 पीछे चलते तो 82 आता, 8 पीछे चल रहे हैं अर्थात 84 आएगा, क्या आएगा 84। 10 घटता तो 82 आता, केवल 8 ही घट रहा है, तो दो और बचा रहेगा ना 84। अब इसके बाद फिर 89 को देखो, यह 11 कम, 11 कम है, कितना कम है 11 कम है, 11 का वर्ग होगा 121, लेकिन हमें 121 में से केवल दो स्थानों तक लिखना है, पीछे का 21 को, और एक जो है वो हासिल आई के रूप में ऐसे गोल करके लिखना, ताकि आपको पता चले कि यह हासिल आई है, हासिल आई आखिरी में जुड़ता है। पहले हम 89 में 11 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 78, क्या आ जाएगा बच्चों 78 आएगा। 9 में 1 गया तो 8, 8 में 1 गया तो 7, तो अब हासिल आई को जोड़ना है आखिरी में, 78 और 1 79, ये लो। अब बारी है 78 की, तो मेरे भाई ये 22 कम है, और 22 का वर्ग होता है 484, केवल 84 को लिखना है दो स्थानों तक, और हासिल आई के रूप में कौन रहेगा 4, 8 में 2 गया 6, और 7 में 2 गया तो 5, तो 56 और 4 हो जाएगा 60। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। कितने कम समय में आया बताइए, ठीक है ना। आपको 94 का निकालना है, और जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन कमेंट कर देंगे भाई। 87 का निकालेंगे, ठीक है, और एक निकाल लीजिएगा 76 का, बस ये तीन छोटा छोटा सा।
बढ़ते हैं 100 से आगे। तो चलिए 3-4 संख्या दे दीजिए। 102, फिर 108, बढ़िया, 111, फिर 124, ठीक। चलिए अब देखो 102, 100 से 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। हमको किसका वर्ग निकालना है? 2 दूना 4। 102 में 2 जोड़ो 104। मूल संख्या से ही करना है अगर 100 को आधार मान रहे हो तो, ठीक है ना। 108 कितना ज्यादा है बच्चों? 8, 8 8 64, और 108 में 8 जुड़ेगा तो 116। ये आंसर कितना ज्यादा है बच्चों? 11। 11 का वर्ग होगा 121, लेकिन पीछे की संख्याओं को लिखेंगे, एक को करेंगे हासिलाई के रूप में। 11 11 22, ठीक है। तो 122 और एक 123, तो उसको क्यों भूल रहे हो? 124 कितना ज्यादा है? 24। 24 का वर्ग होगा 576, तो किसको लिखेंगे? 76 को। और हासिलाई क्या रहेगा? 24 दूनी 48, 148, 148 और 5 153, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोड़ घटाओ, ठीक है ना। जोड़ घटा में उंगली उंगली प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग को इतना शार्प करो, पहले तो छोटी छोटी संख्याओं का आप जोड़ा करो, ठीक है ना। अब मैं दे रहा हूं आपको, इसको बना लीजिएगा, इसके बाद फिर आप इसको बना के बताइएगा क्या दे क्या दें। चलिए 3 ही देते हैं। आप एक तो 103 का वर्ग निकाल के बताइएगा, फिर उसके बाद फिर आप बताइएगा 109 का वर्ग, फिर 122 का वर्ग। बस ये 3 आपका अभी का वर्ग है। आप बताइए, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ देखते हैं।